ओम शांति। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फील भागवत गीता इन रियल लाइफ में। दोस्तों, हम 5वां चैप्टर कर रहे हैं और उसका फर्स्ट पार्ट आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। उसी का सेकंड पार्ट अब आप देखेंगे। चलिए बिना समय गवाए इसको भी शुरू करते हैं। ये चित्र में आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं और बीच में भारत का चित्र बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ हमें बताती हैं हमारे जन्मों के बारे में और भारत के ही उत्थान और पतन की कहानी। भारत एक समय कितना उच्च था और एक समय कितना नीच बन जाता है, कितना गिर जाता है, ये कहानी, ये चित्र बताता है। चलिए इसको ध्यान से सुनते और समझते हैं। आपने पिछले चैप्टर में जाना, पिछले पार्ट में जाना सृष्टि चक्र के बारे में। उसमें 4 युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वही यहाँ दिखाए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कैसे भारत उच्च था और गिरते गिरते वो कितना नीच हो गया। सतयुग में हमारे 8 जन्म होते हैं, हम सूर्य वंशी होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, हमारा देवता घराना होता है और हमारे सतयुग में, पूरे सतयुग में केवल 8 जन्म होते हैं, क्योंकि हमारी आयु बड़ी होती है, लगभग 150 वर्ष के नज़दीक होती है। हम गोल्डन एज में होते हैं। प्रकृति वहाँ पर सबसे सुंदर अवस्था में होती है, क्योंकि मनुष्य बहुत थोड़े, जन बहुत कम और वन बहुत ज़्यादा होता है। सतयुग में श्री कृष्ण और राधा बड़े होकर लक्ष्मी नारायण का रूप धारण करते हैं, विष्णु बनकर पूरे विश्व की पालना करते हैं। तो उनका ही राज्य है, उनकी 8 गद्दियाँ चलती हैं इन 8 जन्म में। उसके बाद राम नवमी गाई जाती है ना, राम नवमी। तो 9वें बर्थ में ये डिनाइस्टी, ये राजाई राम को मिल जाती है और 9वें जन्म से राम राज्य शुरू हो जाता है, त्रेता युग शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं और द्वापर में दिखा देते हैं। ये गलत है, क्योंकि आत्मा की शक्ति संपूर्ण सतयुग में होती है, 16 कला संपूर्ण आत्माएं वहाँ होती हैं। राम को त्रेता युग में दिखाते हैं, जबकि उनकी 14 कला दिखाते हैं। वो बिल्कुल सही स्थान पर हैं राम। तो शास्त्रों में उल्टा कर दिया है, राम को पहले दिखा दिया है और कृष्ण जी को बाद में दिखाया, जबकि वो उनसे ज़्यादा कलाओं में माहिर थे या गुणी थे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। उनके सिर पर पवित्रता का ताज दिखाया जाता है, मोर पंख दिखाया जाता है। उनके हाथ में ज्ञान गंगा बहाने वाली मुरली दिखाई जाती है। श्री कृष्ण जी की राजाई 8 गद्दियों तक चलती है सतयुग में, फिर राम की राजाई स्टार्ट हो जाती है और इनकी 12 गद्दियाँ चलती हैं। 12 जन्म होते हैं। तो त्रेता युग में 12, सतयुग में 8। इसका मतलब ज़रूर आयु कम हो गई होगी शरीर की, क्योंकि समय दोनों युगों का बराबर रहता है, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष। और एक हिस्सा सृष्टि चक्र का खत्म हो जाता है, सतयुग, त्रेता, स्वर्ग का पार्ट खत्म हो जाता है और भारत नीचे गिर जाता है। बुराइयां इसके अंदर आ जाती हैं। इस्लाम धर्मवंश की स्थापना होती है, दुनिया 2 पुरों में बट जाती है। तब 2 राजा हो जाते हैं और 2 राजा होते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं, और जब युद्ध शुरू होते हैं तो दुख होता है, और दुख होता है तब भक्ति स्टार्ट होती है। द्वापर युग की शुरुआत से भक्ति स्टार्ट होती है और हम सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव हैं। तो सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया जाता है, जिसमें सोने की नक्काशी होती है और हीरे का शिवलिंग बनवाया जाता है। इतना प्रेम हम परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो हम खुद थे देवी देवता, हम खुद की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं।
राधे कृष्ण की पूजा शुरू हो जाती है देवी देवताओं में, फिर श्री राम की, फिर आगे और कैरेक्टर्स जो हमारे मन में आते हैं वो कैरेक्टर्स हम बनाते चले जाते हैं। इसमें हमारे 21 जन्म होते हैं, कॉपर एज होती है, हमारी कलाएं 8 रह जाती हैं, 50% गुण रह जाते हैं, वैश्य वंशी होते हैं। सतयुग में देवता घराना था, सूर्यवंशी थे। त्रेता युग में क्षत्रिय घराना था और चंद्रवंशी थे। द्वापर युग में हमारा घराना खत्म हो जाता है, परिवार में कम लोग रह जाते हैं, घराने बड़े परिवारों को बोलते हैं। और जब छोटे परिवार हो जाते हैं तो उन्हें घराना नहीं कहा जाता, वहाँ वंश होता है वैश्य वंश, व्यापारियों का वंश। व्यापार शुरू हो जाता है इस तरह पर, जिसमें तोल करते वक्त कमी करना, थोड़ी थोड़ी ऐसी गलतियां जो लाभ को लेकर की जाती हैं वो करने लग जाता है इंसान, और दुख उसके जीवन में घेरा डाल लेता है। धीरे धीरे नीचे उतरते आते हैं। 21 जन्म हम इस युग में लेते हैं, मतलब आयु और कम हो गई। अकाले मृत्यु भी होती है क्योंकि राजाएं लड़ते हैं तो युद्धों में शरीर छूट जाता है सिपाहियों का। उसके बाद जब 1250 वर्ष के बाद कलयुग के अंत में पहुंचते हैं, कलयुग में हमारे 42 जन्म होते हैं, मतलब आयु और भी छोटी हो गई, कला बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और वर्ण रह जाता है। वर्ण माना बिल्कुल टुकड़े हो जाते हैं, परिवारों के 4 आदमी रहने लग जाते हैं परिवार में। शूद्र वर्ण हो जाता है, सभी आत्माएं शूद्र हो जाती हैं, गिरी हुई हो जाती हैं, मनोबल बिल्कुल गिर जाता है, जैसा कि गीता में वर्णित भी है। कृष्ण जी का एक श्लोक है जो आगे मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें कहा है उनके मुख द्वारा भगवान ने कि शूद्र की तरह अपने मन में बल कम मत रखो अर्जुन। तो बल बहुत कम हो जाता है मन के अंदर, मनोबल बिल्कुल कम हो जाता है, शारीरिक शक्ति से हीन हो जाते हैं। इसमें हमारे 42 जन्म होते हैं। फिर हम यज्ञ, तप, मठ, पंथ आदि बनाते हैं और भक्ति भी गिर जाती है बिल्कुल। हम 9 दिन जिसको माँ माँ करते हैं, उसी की मूर्ति को फिर पानी में जाके डुबोते हैं, नहीं डूबती तो लाठी लेकर भी डुबोते हैं और पैर भी मार देते हैं। ऐसे ही आप गणेश विसर्जन देखते हैं, और भी बहुत सारे विसर्जन भारत के अंदर होते हैं जिसमें मूर्तियों को डुबाया जाता है। तो भक्ति बिल्कुल गिर जाती है, गलत कर्म होने लग जाते हैं, साधु समाज शांति सम्मेलन हम करने लग जाते हैं, और भारत की ऐसी हालत हो जाती है कि गीता जैसा सर्वश्रेष्ठ शास्त्र उसके पास होते हुए भी उसे कोई नहीं पढ़ता। भारत के अंदर बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सद्ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए कुछ लोग बचते हैं जो पढ़ते, लेकिन मैक्सिमम भारत नहीं पढ़ता। तो विदेशों से भीख मांगने की नौबत आ जाती है और भीख मांगता रहता है, भिखारी बन जाता है भारत, भिखारियों जैसी अवस्था हो जाती है। हेल्प दो, हेल्प करो, ये करो, वो करो, हेल्प लेता रहता है। जो कभी सर्वश्रेष्ठ था वो भारत। उसके बाद इस धरा पर 3 प्रकार से विनाश होता है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स डाल के ख़त्म हो जाते हैं। भारत के अंदर मार काट होती है, मेरा भगवान ऊंचा, मेरा भगवान ऊंचा, इस बात के ऊपर, जबकि है सबका मालिक एक, अल्लाह भी वही है, परमात्मा भी वही है, शिव निराकार परमात्मा, नूर इलाही। इस बात को भूल जाते हैं और आपस में लड़ते हैं, जबकि एक पिता की संतान है। विनाश तो होना ही है, इसलिए बातें, ज्ञान बिल्कुल असर नहीं करता, उन पर भूल जाते हैं। और एक तरफ प्रकृति भी अपने विकराल रूप को दिखाती है, मूसलाधार वर्षा, बाढ़ और भूकंप आदि सब इस धरा पर आते हैं, और इस प्रकार आत्माएं शरीर छोड़ती हैं और वापस अपने घर परम धाम में चली जाती हैं। फिर वहाँ से कुछ आत्माएं जिनका पार्ट होता है वो सतयुग में आती हैं और ये ड्रामा फिर से स्टार्ट हो जाता है। इन 2 युगों में धरती नरक रहती है, इन 2 युगों में धरती स्वर्ग कहलाती है। स्वर्ग और नरक धरा पर ही है, कहीं और नहीं है।
फिर परमात्मा आकर सच्चे ब्राह्मण रचते हैं और इनके द्वारा नई दुनिया स्थापन कर भाग्य का ताला खोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे टोटल कुल मिला के 84 जन्म होते हैं, ये 83 हुए, एक जन्म ज्ञान का होता है। ये है हमारे उत्थान और पतन की कहानी जो आपने इस पार्ट में समझी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। आज्ञा दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और सेवा कर सकें। आप भी इन वीडियोस को शेयर करके सेवा कीजिए अपने भाई बहनों की, और ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को गीता ज्ञान देने की कोशिश कीजिए। ओम शांति।